गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने क्लास 9th की अगली क्लास है जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे चैप्टर है अपने अध्याय नंबर 3 चल रहा था, अध्याय नंबर 3 चल रहा था जिसका नाम था आपके परमाणु एवं अणु, परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल, जिसके अंदर अपन ने परमाणु से संबंधित काफ़ी बातें की है। परमाणु से संबंधित काफ़ी बातें की। सबसे पहले अपन ने फर्स्ट क्लास के अंदर परमाणु के बारे में विभिन्न दार्शनिकों ने क्या बताया उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में अपन ने बात की कि जो परमाणु से संबंधित और कुछ जो जॉन डाल्टन ने क्या बताया। इसके अलावा अपन ने स्थिर अनुपात के 2 नियम पढ़े, द्रव्यमान संरक्षण का नियम एवं स्थिर अनुपात का नियम, जो आपके एंटोनी लेवोजियर, जोसेफ प्राउस्ट, इन सब ने मिलकर आपने जो पढ़ा किया है उन सब के बारे में अपन ने बात की। ठीक है। इसके बाद में अपन ने कल की क्लास में बात की थी कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने तत्वों के जो प्रतीक चिन्ह हैं वो अलग अलग दिए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अपन ने बात की आपके किसकी, जॉन डाल्टन ने आपके क्या किया, तत्वों को समझाने के लिए क्या किया, आपके प्रतीकों को उनके चित्रों के आधार पर समझाया। जैसे अपन ने बात की हाइड्रोजन को इस प्रकार से समझाने की बात की उन्होंने, कार्बन को ना इस प्रकार से आपके डार्क करके बताया है ना। तो इस प्रकार से प्रतीक चिन्ह जो ज़्यादा क्या आपके चले नहीं है ना, जो ज़्यादा समय तक आपके विकसित नहीं हो पाए और ज़्यादा चले नहीं। इसके अलावा जैसे सल्फर को इस प्रकार से बताया उन्होंने, है ना। इसके अलावा उन्होंने फॉस्फोरस को, जो अपन ने पिछली क्लास में ये सारे प्रतीक चिन्ह मैंने बता दिए, जिसने नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देख लें तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जॉन डाल्टन ने इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन इससे ज़्यादा समझाने में सफल कौन से वैज्ञानिक रहे, प्रतीक चिन्हों के बारे में समझाने में वैज्ञानिक सफल रहे थे आपके बर्जीलियस। कौन से वैज्ञानिक? बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया, आपके परमाणुओं के या तत्वों के क्या किया, तत्वों के प्रतीक चिन्हों को समझाने में सफल रहे। तो उन्होंने किस प्रकार से समझाया प्रतीक चिन्हों को? बर्जीलियस ने क्या कहा, तत्वों को, प्रतीकों को उनके नाम के पहले या दूसरे अक्षर से समझाने के लिए। जैसे अपन बात करें कि हाइड्रोजन है सबसे पहला तत्व अपने आवर्त सारणी का, तो हाइड्रोजन को प्रतीक चिन्ह क्या बताया, इसको पहचानने के लिए, जैसे अपन को पहचानने के लिए घर वाले अपना क्या करते हैं, नाम देते हैं ना अपन को। जैसे आपका क्या नाम है, अनीता है, सुनीता है, इसके अलावा राहुल है, सुरेश है, जो ये नाम है आपके, जिससे आपकी पहचान हो सके। तो उसी प्रकार तत्वों के, जैसे हाइड्रोजन नाम है, उसका एक सूक्ष्म रूप में समझने, क्योंकि 118 लगभग तत्व हैं, सूक्ष्म रूप से उसे को पढ़ने के लिए क्या, हाइड्रोजन को H दे दिया। उसी प्रकार जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, इतना बड़ा नाम है है ना, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम पूरा नहीं लिख के अपन सीधा क्या लिख सकते हैं, जैसे ये मैग्नीशियम, इसको इतना बड़ा नहीं लिख के अपन सीधा कर दें Mg, M बड़ा और G छोटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं मैग्नीशियम। जैसे आपके एल्यूमिनियम है, बड़े बड़े नाम है खूब सारे, एल्यूमिनियम है, तो इसको अपन एल्यूमिनियम पूरा नहीं लिखे Al लिखेंगे तो भी ये आपके समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से बर्जीलियस ने उन तत्वों के क्या किया, आपके नाम से प्रतीक चिन्ह बनाने शुरू किए, है ना, और वो सफल भी रहे। जैसे अपन ने कल बात की थी कि कॉपर, जैसे उससे पहले क्या व्युत्पन्न जहाँ से वो उत्पन्न हुए हैं तत्व, उनके आधार पर, जैसे कॉपर है उसका नाम साइप्रस को कॉपर नाम दे दिया, तांबा था। गोल्ड है उसका पीले रंग के आधार पर, उसको अंग्रेजी शब्द के आधार पर स्वर्ण नाम दे दिया ना। तो फिर अब मैंने कल आपको इसके यहाँ तक तो अपने पिछली क्लास तक पढ़ लिया था। अब अपन बात करें कि कल मैंने आपको बताया था कि एक संस्था है आपके रसायन विज्ञान के अंदर, जिसका नाम क्या, आपके IUPAC है ना, इंटरनेशनल IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसकी आपको 1 नंबर का या 2 नंबर का, या आपके फुल फॉर्म से संबंधित छोटे छोटे कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आपके एग्जाम में 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि IUPAC का पूरा नाम लिखिए। तो इसका एक बार वापस बता रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना।
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये अपन ने बात की थी, इसकी पूरा नाम है ये आपके इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये भी ध्यान रखें आप इसका पूरा नाम। अब इसके बाद में IUPAC ने किस प्रकार से तत्वों को, नामों को, प्रतीकों को स्वीकृति प्रदान की। क्या है IUPAC एक संस्था जिन्होंने तत्वों के, जो तत्व हैं, तत्वों के नामों को क्या दी, नामों एवं उनके प्रतीक चिन्हों को, प्रतीक चिन्हों को क्या दी, चिन्हों को स्वीकृति प्रदान की, है ना, स्वीकृति प्रदान की। अब इसके आगे अपन बात करें तो अधिकतर तत्वों के नाम तो क्या होते हैं, उनके एक या दो अक्षरों से बने हुए हैं, जिसके अंदर लिखने का तरीका क्या होता है, एक नियम भी बताया इन्होंने IUPAC ने कि आप लिखने के लिए आप तत्व का क्या है, पहला अक्षर तो आप क्या लिखें, सदैव क्या, पहले अक्षर को सदैव बड़ा लिखें कैपिटल लेटर में, और दूसरे अक्षर को लिखने का तरीका क्या है तत्वों के प्रतीक चिन्हों को, कि पहला अक्षर मतलब प्रतीक का पहला अक्षर, पहला अक्षर क्या होगा आपके, सदैव, हमेशा, है ना, सदैव बड़ा होना चाहिए, सदैव बड़े अक्षर में लिखें, बड़े अक्षर में, है ना, अल्फ़ाबेट के बड़े अक्षर या कैपिटल लेटर में लिखें आप, है ना, कैपिटल लेटर में दिख रहा है ना नाम, तो कैपिटल लेटर में, तथा दूसरा अक्षर, तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में, दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखें, छोटे अक्षर या स्मॉल लेटर के अंदर लिखते हैं आप, है ना, स्मॉल लेटर में लिखें। आगे बात में स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अभी मैं एग्जांपल भी बताऊंगा आपको, और आपको लेकर आज आप, मैं क्या करूंगा, आपको 1 से लेकर 30 तक तत्व लिखवा देता हूं जो आप याद कर लें, आप आगे भी फ्यूचर में काम आएंगे। अगली बात में प्रतीक चिन्ह लिखने का तरीका क्या, आपके पहला अक्षर तो सदैव बड़े अक्षर में कैपिटल लेटर में, और दूसरा अक्षर सदैव छोटे अक्षर में लिखना है। अगली बात समझ में, मिटा दूँ ये चीज़ें कि अप्लाई IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री याद रखें, और प्रतीक चिन्ह को लिखने का पहला अक्षर आपके सदैव बड़े अक्षर में, दूसरा अक्षर छोटे, सदैव छोटे अक्षर में लिखना है। अब कैसे लिखते हैं, जैसे बात करता हूँ मैं आपके हाइड्रोजन की, सबसे पहला तत्व है, इसी से अपन शुरुआत करते हैं, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है, हाइड्रोजन को इंग्लिश में अपन क्या लिखें, हाइड्रोजन, इस प्रकार से लिखते हैं, ये इसका पूरा नाम है हाइड्रोजन। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, इसमें H आ रहा है ना, तो इसको अपन ने नाम लिख दिया, वो भी H किस अक्षर में, इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, ये तो आपके तत्व हो गया, और ये इसका प्रतीक हो गया। यही बात समझ में हाइड्रोजन का। इसी प्रकार अपन बात करें और दूसरे तत्वों की जिसके अंदर 2 अक्षर हैं, जैसे आपके एल्यूमिनियम है, दूसरा तत्व, और बात करें अपन एल्यूमिनियम, अभी बात की है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम, इसका आपके नाम क्या हो जाएगा, आपके एल्यूमिनियम के अंदर क्या होता है, आपके सबसे पहला अक्षर तो आपके एल्यूमिनियम, इसकी स्पेलिंग आपके सही नहीं होगी, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। एल्यूमिनियम के अंदर सबसे पहले आता है ए, और छोटा होता है आपके एल, तो अपन क्या लिखेंगे, इसका पहला अक्षर तो ए बड़ा लिखेंगे और एल क्या लिखेंगे, छोटा, न कि आप क्या लिखें AL, ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपकी, ये गलत हो जाएगा। तो लिखने का तरीका क्या है, पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा। यही बात समझ में आपको। उसी प्रकार और अपन बात करें, जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट, कोबाल्ट के अंदर क्या आता है, कोबाल्ट C, ये कोबाल्ट है, तो अब इसके अंदर क्या है, पहला C और O, तो अपन क्या लिखेंगे, C को तो बड़ा लिखेंगे और O को छोटा लिखेंगे। अब इसके साथ में O क्यों लिखा और हाइड्रोजन के साथ में दूसरा शब्द क्यों नहीं लिखा, क्योंकि C से खूब सारे तत्व स्टार्ट होते हैं। जैसे मैं आपको बात बताऊँ कार्बन की, तो कार्बन क्या है, अब इसका ये कार्बन है, अब इसका अपन ने क्या लिया, सिर्फ C लिख दिया, तो अब दूसरा शब्द आ रहा है कोबाल्ट, तो अपन दोनों सेम हो जाएंगे तो पहचानने में समस्या होगी, तो अपन क्या करेंगे, इसका C
ओ लिख देंगे कोबाल्ट का। अगली बात इसी प्रकार अपन बात करें मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम समझ में आ रहा है ना बातें। मैग्नीशियम के अंदर क्या आता है आपके Mg आएगा, तो इसका पहला पर M तो बड़ा लिखेंगे पर और G छोटा लिखेंगे, न कि Mg इस प्रकार लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा ना, मिलीग्राम हो जाएगा आपके। तो इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, तो पहला अक्षर सदैव बड़ा, पहला अक्षर सदैव बड़ा, दूसरा छोटा, पहला अक्षर बड़ा छोटा। अगर अपन ऐसे लिखेंगे CO तो ये क्या हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी गैस। तो ये ध्यान रखना है ना, CO स्मॉल लिखोगे तो आपके कोबाल्ट होगा, कार्बन का C लिखते हैं, मैग्नीशियम का Mg लिखते हैं ना। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना है कि क्या होगा, पहला अक्षर सदैव बड़ा और दूसरा अक्षर सदैव छोटा, ये नियम मान सकते हैं अपन इसको लिखने के लिए। अब इसके बाद में इस प्रकार से, इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, एक और नियम है, कुछ तत्वों के जो कि अंग्रेजी के नाम के एक तो प्रथम अक्षर ले लेते हैं और कुछ तत्वों के अपन क्या पहला अक्षर नहीं लेकर इसके अलावा अपन बीच से या लास्ट का अंतिम का कोई भी अक्षर लिख सकते हैं। इसके पहले अक्षर के बाद में आने वाला कोई भी अक्षर लेकर अपन लिख सकते हैं। जैसे इसके लिए है ना, जैसे कि एक नियम पहले तो क्या है, पहला अक्षर और एक सेकंड अक्षर, पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा। इसके अलावा जैसे जिंक है, जिंक है ना, इसको अपन जस्ता बोलते हैं, जस्ता। जिंक का इसका नाम होता है आपका ZnIc, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखते हैं अपन। इसको आई नहीं लिख के अपन इसको क्या करते हैं, बाद के अक्षर को भी ले सकते हैं Zn। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप 2-3 बार इनको देखोगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा आपको कि अपन Zn, जिंक का क्या प्रतीक चिन्ह होता है Zn, कितने नंबर पर आता है, 30 नंबर पर आता है। 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको रूटीन में आएगा, तो अपने आप याद हो रह जाएगी ये चीज़ें और आप गलती नहीं करोगे। 1-2 बार पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, है ना, जिंक है। तो इस प्रकार से हो सकता है। आगे बात समझ में। इसके अलावा क्या होता है, कुछ तत्वों के क्या है, कुछ तत्वों के नाम क्या हैं, अलग भाषाओं में भी, अंग्रेजी के अलावा भी कुछ तत्वों के प्रतीक, कुछ तत्वों के प्रतीक क्या हैं आपके अलग भाषाओं में, प्रतीक उनके क्या है, अंग्रेजी नामों, कुछ तत्व क्या उनके अंग्रेजी नामों के अलावा भी क्या हुआ, अपन उनके प्रतीकों को अपन क्या कर सकते हैं, प्रतीकों को लैटिन भाषा, इसके अलावा जैसे अपन खूब सारे तत्व पढ़ते हैं कि लैटिन भाषा में है या फिर जर्मन भाषा में है, अभी अपन ने पढ़ा क्या होता है। इसके अलावा या जर्मन या ग्रीक भाषा में भी हो सकते हैं, है ना, ग्रीक भाषा में भी होते हैं, ग्रीक भाषाओं में भी उनके नाम है, में उनके नामों को लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको, नामों से भी बनाया गया है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, मिटा दूं ये ऊपर वाले, लैटिन और ग्रीक भाषा के अंदर बात करें अपन तो इसके अंदर ये पूरा मिटा देता हूँ कि लैटिन और ग्रीक भाषा में किस प्रकार से है आपके। देखो जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, सोडियम एग्जाम्पल है आपके, सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। और सोडियम क्या है, इसको इंग्लिश में अपन इस प्रकार लिखेंगे, ये इसका नाम है, लेकिन इसका प्रतीक चिन्ह क्या है आपको पता है, क्या है, N और ये स्मॉल है। अब ये Na क्यों है, जैसे और भी है कुछ धातु, जैसे पोटेशियम, इसको अपन कैसे लिखेंगे, पोटेशियम इस प्रकार से लिखेंगे ना, पोटेशियम, लेकिन इसका नाम प्रतीक चिन्ह क्या है, K है। क्यों है अभी बताता हूँ मैं आपको। इसके अलावा जैसे आपके चांदी है, चांदी इंग्लिश में अपन किसको क्या कहेंगे, इसको चांदी को अपन क्या कहते हैं, सिल्वर है आपके, है ना, सिल्वर, चांदी को सिल्वर कहते हैं अपन। तो जैसे ये सिल्वर है तो सिल्वर है। अब इसकी बात करें अपन तो सिल्वर के अंदर इसका प्रतीक चिन्ह होता है आपके Ag। अब ये Ag क्यों है ना। इसके अलावा जैसे अपन बात करें लोहा, इसको अपन कहते हैं आयरन, है ना, लोहा, इसका प्रतीक चिन्ह होता है आपके Fe। ये क्यों है, ये ऐसे खूब सारे तत्व हैं, ये एग्जाम्पल की बात की है मैंने, ऐसा क्यों है, क्योंकि इनका लैटिन भाषा में नाम है। अब लैटिन भाषा में सोडियम का नाम है आपके नेट्रियम, क्या है, नेट्रियम। तो नेट्रियम किससे स्टार्ट हो रहा है आपका, N से, नेट्रियम, है ना। पोटेशियम का आपके लैटिन भाषा में नाम है, ये कौन सी भाषा में आपके, लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा में नाम है ना।
तो लैटिन भाषा में क्या हो गया, सोडियम का तो नेट्रियम हो गया, पोटेशियम का है आपके कैलियम, पोटेशियम का है कैलियम, चांदी का है आपके अर्जेंटम, अर्जेंटम, इसके अलावा लोहे का है आपके फेरम, है ना। तो इस प्रकार से इनके नाम क्या है, ये लैटिन भाषा के आधार पर इनके प्रतीक चिन्हों को रखा गया है। तो ये भी आप ध्यान रखें, तो लैटिन भाषा के आधार पर इनके प्रतीक चिन्हों को रखा है। नेट्रियम का क्या होता है Na, कैलियम का क्या है K, अर्जेंटम का Hg, फेरम का क्या है आपके आयरन। तो आप ये भी ध्यान रखें। आगे बात समझ में। तो कुछ तत्वों के नाम लैटिन भाषा में है, कुछ तत्वों के पहला अक्षर नहीं अगर बाद का अक्षर भी लिखा है, जैसे आपके जिंक में जिसका इंग्लिश में नाम तो NiC, इस प्रकार से होता है। ZI नहीं लिख कर ZN लिखा हुआ है ना। कुछ तत्वों के नाम हैं जो आपके याद रह जाएंगे, आप ज़्यादा दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएंगे। 2-4 बार आप पढ़ोगे ना, आपके रूटीन में आएगा, तो ये चीज़ें भी आपको याद रह जाएगी। तो अपन ने प्रतीक चिन्हों को किस प्रकार 3 प्रकार से पढ़ा। पहले के अंदर तो पढ़ा कि पहला अक्षर तो बड़ा, ये तो सभी के अंदर नियम लगता है, इन्हीं के अंदर देख लो, F बड़ा है, E छोटा है, A बड़ा है, G छोटा है, K है, N बड़ा है, A छोटा है। तो पहला अक्षर तो बड़ा, और दूसरा अक्षर क्या होगा आपके, दूसरा अक्षर हमेशा छोटा लिखा जाएगा। ये तो आप नोट कर ही लो इंपॉर्टेंट लगा के कि पहला अक्षर हमेशा बड़ा होगा, दूसरा अक्षर हमेशा छोटा रहेगा। और कुछ के अंदर क्या बाद का अक्षर भी ले सकते हैं, कुछ के अंदर अपन लैटिन भाषा के आधार पर भी, ग्रीक भाषा के आधार पर भी नाम हैं, जो आपके मैंने एग्जाम्पल के आधार पर बता दिए हैं। ये तो हो गई आपकी बात प्रतीक चिन्हों को लिखने की, आई बात समझ में। इसके अलावा और बात करें अपन, तो जैसे मैं आपको क्या कर दूँ कि आपको कुछ तत्वों के नाम लिख देता हूँ, जिससे आपको याद रह जाए कि कुछ तत्वों के नाम जो आपके किस प्रकार से हैं, और उन तत्वों के, या फिर मैं आपको 1 से लेकर 20 तक या फिर 30 तक आपको लिखवा देता हूँ प्रतीक चिन्ह आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग। आपकी किताब में तो क्या है, वो ऊपर नीचे लिखे हुए तत्वों के नाम आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग नहीं है। मैं आपको क्या करता हूँ 1 से लेकर 20 तक या 30 तक, 9th क्लास में हो तो आप मैं 30 तक लिखवा देता हूँ, जैसे चलो ठीक है ना। उनके प्रतीक चिन्ह और परमाणु क्रमांक सहित जो आपको याद रह जाएं इसके लिए। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, सारणी बना लेता हूँ मैं आपके परमाणु, आप कॉपी में लिख लें, नोट्स में अगर आपको नहीं है तो। सबसे पहले अपन क्या करें, परमाणु क्रमांक, ये ऊपर एटम और मॉलिक्यूल मिटा देता हूँ, इंग्लिश परमाणु क्रमांक। फिर उसके बाद में तत्व का नाम लिख देता हूँ, और फिर उसके बाद में मैं लिख देता हूँ प्रतीक चिन्ह, है ना। क्या लिख दूँ आपके प्रतीक चिन्ह, ये ध्यान रखें, तीन पॉइंट हो गए। मैं लिखता जाता हूँ परमाणु क्रमांक 1 का नाम हो गया आपके, परमाणु क्रमांक 1 का, वैसे आप आवर्त सारणी किताब मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ ना। परमाणु क्रमांक 1 जिसका नाम आपके हाइड्रोजन, जो अपन ने 3-4 बार पढ़ लिया, प्रतीक चिन्ह H। नंबर 2 हीलियम, प्रतीक चिन्ह आपके He। नंबर 3 लिथियम, इसका प्रतीक चिन्ह आपके Li। नंबर 4 आपके बेरिलियम, बेरिलियम का B बड़ा E छोटा लिखते जाए, है ना। नंबर 5 आपके बोरॉन, जिसका प्रतीक चिन्ह आपके B। 6 नंबर पे आपके कार्बन, जिसका प्रतीक चिन्ह C। आगे बात समझ में। 1 नंबर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, और नंबर 7 पे आपके आ जाएगा, कार्बन के बाद में आ जाएगा आपके नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, जिसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा आपके नाइट्रोजन का N। लिख लिया यहाँ तक, देख लो। 1 नंबर पर हाइड्रोजन, प्रतीक चिन्ह H। 2 नंबर पर हीलियम, प्रतीक चिन्ह He। 3 नंबर पर लिथियम, प्रतीक चिन्ह Li। 4 नंबर पर बेरिलियम, प्रतीक चिन्ह Be। 5 नंबर पर बोरॉन, प्रतीक चिन्ह B, है ना। इस प्रकार से लिखे हुए, सीधे ध्यान रखना ना। 6 नंबर पर कार्बन, जिसका प्रतीक चिन्ह आपके C। 7 नंबर पर नाइट्रोजन, जिसका प्रतीक चिन्ह आपके N। आगे चलते हैं अपन, 7 तक हो गया। आगे बात करें अपन 7 के बाद में,
7 के नंबर पे 8 है आपके ऑक्सीजन, प्राणवायु, पता है ना, अपन ऑक्सीजन लेते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह है ओ। नंबर 9 पे है ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन, 9 नंबर पे फ्लोरीन, फ्लोरीन जिसका प्रतीक चिन्ह है आपके एफ। नंबर 10 पे है आपके नियॉन, जो क्या एक अक्रिय गैस है, पहले अपन ने पढ़ी ना हीलियम, उसी प्रकार नियॉन भी क्या है, अक्रिय गैस है। नियॉन का होता है आपके Ne, N बड़ा E छोटा, ध्यान रखें। नंबर 11 सोडियम, Na, नेट्रियम नाम होता है लैटिन भाषा में ना, जिसके कारण इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, Na। नंबर 12 पे है आपके मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह है आपके M बड़ा G छोटा, Mg। नंबर 13 पे है आपके मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसका प्रतीक चिन्ह है आपके Al, A बड़ा L छोटा, ध्यान रखना। नंबर 14 पे आपके है सिलिकॉन, सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन जिसका है Si, S बड़ा और I छोटा। तो ये हो गए आपके 8 नंबर। 7 तक तो अपन नाइट्रोजन था, 8 नंबर पे ऑक्सीजन का O, 9 नंबर पे फ्लोरीन का F, 10 नंबर पे नियॉन का Ne है ना, 11 नंबर पे सोडियम का Na, 12 नंबर पे मैग्नीशियम का Mg, 13 नंबर पे एल्यूमिनियम का Al, 14 नंबर पे सिलिकॉन का Si। तो 14 नंबर तक लिख लिया आपने। नहीं समझ में आया तो एक बार देख लो, आसानी से उतार लो, ठीक है। फिर उसके बाद में 14 के बाद में अपन बात करेंगे 15 नंबर पे फॉस्फोरस, 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पे आपके आर्गन, 19 पे पोटेशियम, 20 पर कैल्शियम। मिटा दूँ, ये लिख रहा हूँ मैं भी। चौदह हो गया। नंबर 15 पे आएगा आपके फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जिसका प्रतीक चिन्ह है आपके P। नंबर 16 जिसका है सल्फर, सल्फर का प्रतीक चिन्ह रहेगा आपके S। नंबर 17 पे आती है आपके क्लोरीन, जिसका प्रतीक चिन्ह है C बड़ा और L छोटा, क्लोरीन। नंबर 18 पे आएगी आपके आर्गन, जो क्या है अक्रिय गैस है, उत्कृष्ट समूह के अंदर आती है आर्गन, Ar। 19 नंबर पे आएगी आपके पोटेशियम, जिसका भी अपन ने लिखा प्रतीक चिन्ह क्या, अभी रिवाइज करो एक बार। पोटेशियम का K, लैटिन भाषा में नाम कैलियम। नंबर 20 पे कैल्शियम, कैल्शियम का आपके Ca, C बड़ा और A छोटा, ध्यान रखें। C क्या है आपके बड़ा है, ये C बड़ा और A छोटा है, ध्यान रखना। 15 पे फॉस्फोरस प्रतीक चिन्ह P, 16 पे सल्फर प्रतीक चिन्ह S, 17 पे क्लोरीन प्रतीक चिन्ह Cl, 18 पे आर्गन प्रतीक चिन्ह Ar, 19 पे पोटेशियम प्रतीक चिन्ह K, 20 पे कैल्शियम प्रतीक चिन्ह Ca। ये हो गए याद। अब मैं आपको 30 तक लिखवा देता हूँ आपके 9th क्लास में, यहाँ तक आप याद कर लेना एक बार। कल की क्लास में आपके इसके आगे पढ़ेंगे अपन, है ना। इससे पहले मैं आपको 30 तक लिखवा देता हूँ। 20 तक हो गए आपके कंप्लीट। अब आपके 21 नंबर पे आएगा स्कैंडियम, स्कैंडियम, स्कैंडियम प्रतीक चिन्ह SC, S बड़ा C छोटा। 22 नंबर पे स्कैंडियम के बाद में वेनेडियम, स्केडियम टाइटेनियम में ना, सॉरी, स्केडियम के बाद में टाइटेनियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम का Ti बड़ा I छोटा। 23 नंबर पे वेनेडियम, वेनेडियम जिसके अंदर प्रतीक चिन्ह आपके V, ध्यान रखें। 24 नंबर पे आपके क्रोमियम, जो इम्पोर्टेंट है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह इम्पोर्टेंट है, जो ध्यान रखना आप
क्रोमियम का प्रतीक चिन्ह रहेगा आपके Cr और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद के रूप में आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपके सिलेबस में होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा लिखना। क्रोमियम C बड़ा R छोटा। 25 नंबर पे आपके मैग्नीज, मैग्नीज का M बड़ा होता है, N छोटा है। 26 नंबर पे अभी अपन ने बात की लोहा है ना, आयरन जिसका प्रतीक चिन्ह F बड़ा E छोटा, फेरम। 27 नंबर पे अपन ने बात की है लोहा के बाद में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 27 नंबर पे आएगा आपके कोबाल्ट जिसका प्रतीक चिन्ह C बड़ा O छोटा, ध्यान रखें। तो क्या 21 नंबर पे स्कैंडियम प्रतीक चिन्ह SC। 22 नंबर पे आपके टाइटेनियम TI, T बड़ा I छोटा। 23 नंबर पे वेनेडियम V। 24 नंबर पे क्रोमियम C बड़ा और R छोटा। 25 पे मैग्नीशियम MN, M बड़ा N छोटा। 26 पे लोहा प्रतीक चिन्ह Fe, फेरम लैटिन भाषा में नाम है ना, फेरम, ध्यान रखें ये। 27 नंबर पे कोबाल्ट प्रतीक चिन्ह CO, C बड़ा O छोटा, ध्यान रखें। आगे बात समझें। इसके आगे अपन बात करें तो फेरम के बाद में 27 पे हो गया। 28, 29 और 30 लिखवा देता हूँ, 30 तक आप याद कर लें तो आपके लिए आगे काम में आएंगे ये सारी चीज़ें। तो हो गया आपके 26 नंबर, 27 पे हो गया। अब है आपके 28 नंबर पे आएगा निकल। निकल का है आपके प्रतीक चिन्ह N बड़ा I छोटा, निकल। 29 नंबर पे आएगा आपके निकल के बाद में कॉपर। कॉपर का आएगा आपके C बड़ा U छोटा, कॉपर। और लास्ट नंबर है 30 जिसको अपन कहते हैं जिंक या फिर जस्ता जिसका प्रतीक चिन्ह Z बड़ा N छोटा। तो ये आपके 30 तक हो गए कंप्लीट। आगे बात समझ में, आवर्त सारणी के अंदर 1 से लेकर 30 तक तत्व हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आवर्त सारणी में किस प्रकार से इनको, इनके प्रतीक चिन्ह क्या हैं जो बर्जीलियस ने बताए, IUPAC ने इनको मान्यता दी है। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक बताएं मैंने आपको। सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये हो गए आपके 1 से लेकर 10 तक, ये 11 से लेकर 20 तक और अब है 21 से लेकर 30 तक जिसके अंदर आपके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये आपके हो गए 30 तक पूरे प्रतीक चिन्ह। और नाम मैंने पूरे लिखवा दिए, परमाणु क्रमांक आपको पूरे लिखवा दिए। तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। सीधा आपको पूछ ले कि 18 नंबर पे कौन सा है तो आपको फटाक से आना चाहिए आर्गन जिसका प्रतीक चिन्ह AR। 21 पे कौन सा होता है स्कैंडियम, प्रतीक चिन्ह क्या है SC। 24 पे कौन सा है क्रोमियम CR। 8 पे कौन सा है ऑक्सीजन O। तो इस प्रकार से आपको याद रहेंगे तो ये आपके लिए अच्छी बात है ना। तो इस प्रकार से याद करना ही है आपको। अभी फ्री हो आप, घर पे क्या है काम नहीं है तो आप सारी चीज़ें इनको याद कर सकते हैं। 1 नंबर पे क्या है कि हाइड्रोजन, प्रतीक चिन्ह H। 12 नंबर पे क्या है कि मैग्नीशियम, प्रतीक चिन्ह Mg। तो इस प्रकार से आपको याद रहेंगे तो आपके लिए ये अच्छी बात है और भविष्य में काम आने वाली चीज़ें हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम यहीं पढ़ेंगे, इसके आगे अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे जिसके अंदर बात करेंगे आगे की बातें। ओके, गुड लक, धन्यवाद।